So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में 21 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम निशार मिशन के बारे में करेंगे, जिसको नासा और इसरो ने मिलकर स्टार्ट किया था। डिजर्ट फ्लैग अभ्यास हुआ है, जो बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सो प्लैनेट K2-18b, इस पर जीवन के आसार देखे गए हैं। तो हमने सोचा कि एलियन अभी भी हैं क्या, इनकी संभावना है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। सिविल सेवा दिवस 2025 का आयोजन किया गया है। सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ये आपके लिए मतलब अनुभव करने की बात है, ठीक है। और अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे निशार मिशन का संबंध किससे। देखो, ये मिशन मैंने आपको पहले भी कराया, ये पहली बार आप नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो निशार मिशन, इसका फुल फॉर्म लिख लोगे, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो निशार, इसका फुल फॉर्म लिखो तुम लोग। तो निशार का फुल फॉर्म होगा नासा इसरो, ठीक है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर, तो लिखो, पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, ये आपको पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो अपर्चर सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म से अब आपको पूरा पता है ना। फुल फॉर्म पता है, आपको समझ आ गया। नासा और इसरो ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, मतलब यूएसए एंड इंडिया। तो यूएसए और इंडिया इसको मिलके इसको काम करने वाली हैं। अभी हाल ही में इसकी डेट वोट फिक्स हो गई, कहाँ से लॉन्च होगा ये सब फिक्स हो गया। तो हम सब देखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो चलो देखो, तो अभी इसरो के चेयरमैन आपको पता है। इसरो चेयरमैन, मैंने कितनी बार पढ़ाया ये क्वेश्चन आपको, है ना। तो इसरो के चेयरमैन कौन है भाई, बताओ। तो इसरो के चेयरमैन है आपके वी नारायणन साहब, ठीक है। तो वी नारायणन साहब हैं आपके, ठीक है। तो वी नारायणन है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने घोफड़ा किया। अभी हाल ही में इन्होंने घोफड़ा कर दी है कि भैया इसको हम कब लॉन्च करने वाले हैं। इसको लॉन्च करेंगे जून 2025 में। तो जून 2025 में निशार की लॉन्च डेट आ गई है, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाले हैं जून 2025 में। कहाँ से लॉन्च करने वाले हैं, इसको हम लॉन्च करेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर, पता है ना आपको सतीश धवन। ये अच्छा कहाँ है बताओ भाई, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये है कहाँ, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। और व्हीकल कौन सा है, इसका किस व्हीकल से लॉन्च होगा, तो ये व्हीकल भी लिख लो आप, ठीक है। व्हीकल लिख लो GSLV। तो GSLV MK2, ये व्हीकल है आपको। इस व्हीकल का नाम आपको ध्यान रखना है। ये सतीश धवन केंद्र भी याद रखना कि यहाँ से लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और ये निसार जो है एक प्रकार का डुअल रडार सिस्टम है। अच्छा, पहले इसका देखो काम क्या है, ये भी लिख लो पहले, डुअल रडार सिस्टम, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं। ये डुअल रडार सिस्टम है, मतलब इसमें डुअल रडार सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें दो सिस्टम काम करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक देखो, एक तो होगा आपका एल बैंड होगा, ठीक है। तो एक तो आपको एल बैंड होगा, दूसरा कौन सा होगा, एस बैंड होगा। ये दो बैंड इसमें लगे होंगे। एल बैंड किसने लॉन्च किया, एल बैंड आपका होगा नासा का, तो ये नासा का, और एस बैंड होगा आपका इसरो का, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका देखो, इसको क्यों लॉन्च किया गया मैं यहीं पर लिखता हूँ, आप कहीं दूर मत जाइए, मैं यहीं पर आपको इसका सारा यूज बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसका क्या होगा, ये एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन है, मतलब पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करेगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। तो मतलब पृथ्वी की देखरेख करना है, इसका काम होगा। अब ये क्या देखरेख करने वाला वो भी हम यहीं पर जान लेते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है, जो पृथ्वी की मैपिंग करेगा। मैप द इंटायर अर्थ सरफेस एवरी बार, मतलब हर 12 दिन में पृथ्वी के पूरे सरफेस को मैप करेगा, ठीक है। तो 12 दिन में एवरी, ठीक है। तो एवरी 12 डेज मैप द इंटायर सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के पूरे सरफेस को मैप करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इतना तो आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको लिख लिया। अब इसमें क्या क्या इससे हम पता करने वाले हैं, ये जो निसार है, इससे हम क्या क्या पता लगाने वाले। इससे हम जैसे ग्लेशियर का मैपिंग हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है। ग्लेशियर, भूकंप, सुनामी हो गया, ठीक है। तो सुनामी हो गया, वोल्केनो हो गया, तो ये सब हम इससे मैपिंग करने वाले हैं। वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड भी हो गया, ठीक है। तो लैंडस्लाइड, ये सब हम इससे
मदद मिलेगी हमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी नंबर, इसरो प्लस नासा इसका करेक्ट आंसर है, निसार मिशन। ठीक है, तो ऑल क्लियर, सब कुछ मैंने बता दिया। अब इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि निसार के बारे में जितना था ना मैंने सब करा दिया। अब भी अब क्वेश्चन नहीं कर पाते तो फिर यार आपने क्लास ढंग से नहीं की, इसका मतलब। अच्छा, ये एक्सियोम फॉर्मेशन, इसके बारे में पता है किसी को? इसमें किसका नाम है? इसमें भारत से एक वैज्ञानिक है, उनका नाम जुड़ा है। क्या नाम है उनका? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु, ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला इनका नाम है, शुभांशु शुक्ला। ये क्या है इनका? ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले भारतीय हैं। इनका नाम याद रखना है एक्सियोम 4 मिशन से। अच्छा, EOS 9 मिशन, ये भी इसरो का ही मिशन है, अगला मिशन है इसका। तो ये कब लॉन्च होने वाला है? तो ये देखो एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये भी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी की अवलोकन करना है। अवलोकन मतलब देखना होता है। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अरे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये भी एक प्रकार का। ठीक है, इसको कब लॉन्च करने वाला है? इसमें क्या होगा ना, हाई रेजोल्यूशन के इमेज आपको क्लिक करके देगा। ये दिन हो या रात, डे एंड नाइट, ये हाई रेजोल्यूशन के इमेज क्लिक करेगा। ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन इमेज क्लिक करके भेजने वाले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब लॉन्च होने वाला है? तो मई 2025 में। तो मई 2025 में ये लॉन्च होने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गगनयान TB-D2 मिशन, गगनयान TB-D2 मिशन क्या है ये? अच्छा, ये क्या है? तो ये फर्स्ट ह्यूमन, ये पहला मानव युक्त, ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। ठीक है, तो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ठीक है, तो चलो ये 3 मिशन भी आपको ध्यान रखने हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डिजर्ट फ्लैग 10 का अभ्यास में शामिल हुई है? देखो ये डिजर्ट फ्लैग अभ्यास करते हैं, डिजर्ट फ्लैग। अब इसके बारे में बताओ भाई। ये पहली बात तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब बहुराष्ट्रीय है, तो मल्टीनेशनल, इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें भारत ने भी भाग लिया है। और ये किसका? तो एयरफोर्स का अभ्यास है, मतलब वायुसेना का ये अभ्यास है, तो एयरफोर्स भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एयरफोर्स का अभ्यास है। ये कब से कब तक चलने वाला है? 21 अप्रैल से 8 मई तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? इसका आयोजन होने वाला है अल थपरा। ये अल थपरा कहाँ है? ये अल थपरा एक जगह का नाम है, जो कि आपका कहाँ है? UAE में। ठीक है, तो UAE में स्थित है अल थपरा, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, UAE। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? भारत की तरफ से कौन भाग लेने वाला है? तो भारत की तरफ से आपका फेमस MiG-21, तो एक MiG-21 हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा जैगुआर। ठीक है, तो जैगुआर, ये दोनों लड़ाकू विमान भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ही लड़ाकू विमान भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले हैं डिजर्ट फ्लैग में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये UAE में हो रहा है। अच्छा, UAE के साथ भारत के अभ्यास पता है आपको? UAE के साथ भारत के कौन कौन से अभ्यास हो चुके हैं? तो अच्छा, डिजर्ट साइक्लोन याद है आपका? तो डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और UAE के बीच हुआ था। अभी लेटेस्ट कहाँ हुआ था? लेटेस्ट हुआ था राजस्थान, पिछला वाला। ठीक है, तो ये आपको पता है। अच्छा, डिजर्ट साइक्लोन तो ठीक है, साइक्लोन अभ्यास किसके साथ हुआ? साइक्लोन और डिजर्ट साइक्लोन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो साइक्लोन अभ्यास हुआ है आपका इजिप्ट के साथ, है ना, इजिप्ट के साथ हुआ है। अच्छा, इजिप्ट के साथ और कौन सा अभ्यास है? होपेक्स एक्सरसाइज भी इजिप्ट के साथ ही। ठीक है, होपेक्स एक्सरसाइज, ये तो आपको पता है। अच्छा, एक और अभ्यास यहीं पर लिख लो, UAE प्लस फ्रांस, तो UAE प्लस फ्रांस प्लस इंडिया, इन तीनों के साथ, इन तीनों के मध्य हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों के मध्य हुआ है, तो ये बताओ कौन सा अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है डिजर्ट नाइट। ठीक है, ये डिजर्ट नाइट, तो डिजर्ट फ्लैग, डिजर्ट साइक्लोन, डिजर्ट नाइट, ये तीनों अभ्यास मैंने यहीं पर करा दिए, तो अब कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रह गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर C UAE करेक्ट आंसर है इसका। ये भारत की वायुसेना पहुंच चुकी है, अब ये अभ्यास बढ़िया से VIP तरीके से किया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इतनी बात सॉरी। वर्ष 2025 में पद्म विभूषण प्राप्त कुमुदनी लाखिया का संबंध किससे? यार मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कुमुदनी लाखिया का नाम याद रखना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये नाम मिलेगा, आप याद करोगे। विनोद सर ने कराया था, बट हमने मस्ती में छोड़ दिया था, है ना। बट आप अभी देख लो, फिर
तो इनका संबंध किससे है? कथक का भी हाल ही में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। और इन्हें 2025 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इनका क्या नाम है? जैनिक सिनर। इतनी बार करा चुका हूँ इनका। जैनिक सिनर ये किस देश से हैं ये बताओ तो भाई। तो जैनिक सिनर कहाँ से इनका संबंध है? इनका संबंध है आपका इटली, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जियो मेलोनी का देश है ना। देखो भाई, ट्रम्प साहब ने भी उनकी तारीफ कर दी है मेलोनी की। उन्होंने कहा भैया मैंने आपके जैसा पीएम देखा ही नहीं, मेलोनी को कहा है। अब मोदी साहब क्या एक्शन लेते हैं ये तो देखा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीतने वाली है मेडिसिन कीर, ठीक है। तो मेडिसिन कीर, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। यूएस ओपन 2024 ये साल का आखिरी ओपन होता है। किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये भी जीतने वाले कौन थे? जैनिक सिनर। मतलब यार इसमें क्या है ना, मतलब एक खिलाड़ी जीतने लग जाता है तो पूरा फॉर्म में आ जाता है। टेनिस के सारे ओपन वही जीतता है, फिर कोई कोई होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एक्सो प्लेनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? देखो भाई, ये क्वेश्चन भाई आपके लिए एलियन वाला सवाल। हमेशा हम आपको एलियन ढूंढने तो चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है ना। तो एक्सो प्लेनेट, ठीक है। तो ये आपको सुना, आपने खूब सुना होगा न्यूज़ में, आई एम श्योर सुना होगा। तो एक्सो प्लेनेट K2-18b ये आपका प्लेनेट है, ठीक है। तो ये इस प्लेनेट का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पृथ्वी से कितना दूर है? तो पृथ्वी से लगभग 124 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। तो 124, एक बार क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो लोगों ने पता नहीं इसमें क्या क्या बताया था। ये दूरी का मात्रक है भाई, इससे दूरी नापते हैं हम। चलो, और ये कितना बड़ा होने वाला है? तो पृथ्वी का 2.5 गुना, 2.5 गुना होना था, ये इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखो, तो केमिकल्स लिंक टू लाइफ वर डिटेक्टेड ऑन प्लैनेट K2-18b, अ प्लैनेट 2.5 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ एंड 700 ट्रिलियन माइल्स अवे, ठीक है। इतना दूर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसकी खोज किससे हुई है? इसकी खोज भाई यही तो आपको क्वेश्चन है, खोज किससे हुई है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो खोज किससे हुई है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। ये इसका खोज करता है, ठीक है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना, जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसकी खोज है। और इसमें बताया गया कि संभावित जीवन है भैया, इसमें जीवन क्यों है और ये संभावित जीवन क्यों बोल दिया गया है? संभावित जीवन के प्रमाण मिले हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ मिला होगा इनको। क्या मिला है यहाँ पर इनको? डाईमेथाइल। तो डाईमेथाइल, अरे क्या लिख दिया, उसी के ऊपर लिख दिया गया, ठीक है। चलो, डाईमेथाइल सल्फाइड, ठीक है। तो ये यौगिक, मतलब ये जो कंपाउंड है ये मिला है इनको इसके सरफेस पे। अब इसका मिलना मतलब इन्होंने जीवन, मतलब इससे जीवन की संभावना का पता चलता है। अच्छा, कोई इसका फॉर्मूला बता सकता है क्या मुझे? इसका क्या फार्मूला होता है? केमिकल फार्मूला कोई बता सकता है? केमिकल फार्मूला बता दो यार, स्ट्रक्चर भी बता दो तो मज़ा ही आ जाए। चलो ठीक है, तो ये इतने आपको ध्यान रखना। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, तुम लोगों के बस का तो है नहीं। केमिकल फार्मूला है C6H6S, ठीक है। सॉरी, C6 नहीं है यार, यहाँ पे यार इसको हटाओ, देखो C2H6S, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो CH3 इधर लगेगा, फिर S लगेगा, फिर CH3 लगेगा, तो डाईमेथाइल सल्फाइड, ये है इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। क्लियर, ओके। चलो, ये अर्थ है, ये आपका K2-18 भी है। तो ये आपको देख लो, यहाँ पर एलियन की संभावना हो सकती है। लोगों ने कहा यहाँ एलियन रहते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने संभावना व्यक्त की है। मतलब हमें सदियों से एलियन का इंतजार है, मतलब कि भाई कोई मिल जाओ यार, कैसे भी मिल जाओ, कोई डब्बा डुब्बी भी मिल जाए, उसको कह देंगे ये एलियन है। तो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है, चलिए ठीक है। अच्छा, यूरोपा क्लिपर मिशन, इसके बारे में जानते हो? यूरोपा किसका अच्छा उपग्रह है? यूरोपा उपग्रह है ये आपका बृहस्पति का, है ना। तो यूरोपा आपका किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। तो यूरोपा आपका बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है ना। तो ये बृहस्पति के बारे में खोज करने के लिए, तो बृहस्पति के बारे में अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन की मतलब लॉन्च किया गया था। जूनो मिशन का संबंध किससे है भाई? जूनो ये न्यूट्रिनो की खोज के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। तो न्यूट्रिनो की खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया था, और इसका संबंध किससे है? तो ये चाइना ने किया था, चाइना ने, ठीक है, चीन ने किया था ऐसा।
ब्लू घोस्ट मिशन ये क्या है, तो ये चांद पर लैंड होने वाला, चांद पर लैंड करने वाला सेकंड प्राइवेट मिशन है, सेकंड प्राइवेट मिशन है। तो ये भी आपको ध्यान है ना, तो सेकंड प्राइवेट मिशन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखो भाई, सिविल सर्विस डे, तो कुछ लोग आपकी सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना, सिविल सर्विस डे। अब उनको सिविल सर्विस डे नहीं पता तो फिर क्या ही है। चलो तो करते हैं, चलो देखते हैं ये कब सेलिब्रेट किया था। ये किया था हर साल 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल का जो दिन होता है आपका सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। देखो यार, ये जो दिवस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है यार। कहीं भी सीजीएल ले लो, पीसीएस ले लो, कोई भी वनडे एग्जाम उठा लो, रेलवे ले लो, बैंक ले लो, एनटीपीसी ले लो, कहीं भी ले लो यार, इससे ये दिवस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो मैं कराता हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ। अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो ना डेली, आप करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके में कॉन्फिडेंट हो जाओगे ब्रो। चलो करो, बट नहीं ऐसे फॉरवर्ड 2x स्पीड में लगा लिया, हो गई क्लास। ठीक है चलो करते हैं यार, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है भाई 21 को, 21 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 21 अप्रैल की डेट थी, 1947 का साल था, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था, मैटकॉफ हाउस। अच्छा कोई बता सकता है ये मैटकॉफ हाउस है कहाँ? तो मैंने पहले भी एक बार ये क्वेश्चन में आया था ये वाला हाउस, ठीक है। तो मैटकॉफ हाउस आपका कहाँ है? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में ये स्थित है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ वल्लभ भाई पटेल साहब थे हमारे। तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जो हमारे हैं, है ना। तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सिविल सेवा को क्या कहा, जो आपका यह सिविल सेवा है ना, तो सिविल सेवा को इन्होंने कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, मतलब बहुत ही मजबूत फ्रेम कहा था। स्टील का बना हुआ फ्रेम है, मतलब इसमें ना जंग लगेगा ना टूटेगा। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, तो मतलब बहुत ही पावरफुल बताया था इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वल्लभ भाई पटेल ने मैटकॉफ हाउस में ये सेंटेंस बोला था, ठीक है। चलो तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें अब इतना तो आपको पता चल गया सिविल सर्विस डे कब और क्यों मनाया जाता है। अब इसमें क्या होने वाला है इस बार, तो इसमें 16 जो सिविल सर्वेंट्स होंगे, 16 सिविल सर्वेंट्स को अवार्ड दिया जाना है। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो इनको दिया जाएगा प्रधानमंत्री पुरस्कार, पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है आज का जो दिन है, ठीक है। तो आज ही इनको पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था? तो पहली बार फर्स्ट टाइम कब हुआ था बताओ? फर्स्ट टाइम पहली बार कब मनाया भाई तुम लोग इसको पहली बार कब? इसको 2006, ठीक है। 2006 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है डेली, मतलब डेली नहीं, एवरी ईयर, ठीक है। चलो अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका क्लियर हो गया 21 अप्रैल, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, ठीक है। आओ आ जाओ। तो ये बताओ, अच्छा पहले सिविल सर्वेंट कौन थे? तो फर्स्ट जो सिविल सर्वेंट थे, तो फर्स्ट देखो, ठीक है। तो फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन थे? तो फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे आपके सत्येंद्र नाथ बोस हैं। तो ये तो आपको पता है, सत्येंद्र नाथ बोस, ये तो इनका नाम तो आप जानते होंगे। अच्छा ये 1919 का एक बेटा, मिनट थोड़ा यार, इसको खिसकाना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है अपने पास, ठीक है। आप लोग समझ जाना ना ऐसे थोड़ा, लो भाई, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब देखो पहला ये क्या करते हैं, इसको 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये पारित हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक आयोग बनने की घोषणा हुई थी। 1923 में वो आयोग बना। क्या बना था उसका, क्या ली आयोग उसका नाम था। इसी की सिफारिश पर कौन, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई तो 1924 में। तो 1924 में हो गई आपकी लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में इस एक्ट के आधार पर हुई थी। ली आयोग था, ये भी आयोग का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले हेड कौन थे? तो इसके फर्स्ट हेड, तो पहले हेड इसके कौन थे? बरकर, ठीक है। तो रोस बरकर इनके पहले हेड थे इस लोक सेवा आयोग के। तो इतनी बातें आपको पता है। चलो अच्छा, यूपीएससी किस आर्टिकल में है? यूपीएससी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है और इसके भी हेड कौन है? ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कर दूं क्या इनको? नहीं यार, तुम लोग आंसर नहीं करते है ना। कुछ बच्चे तो बढ़िया से आंसर करते हैं पूरा, मैं उसको अपलोड भी करता हूँ टेलीग्राम चैनल में, बट सारे नहीं, सारे कुछ मतलब ही नहीं है। जितना पढ़ा दिया सर आपने उतना, ये क्वेश्चन बता दिया ना, उनको इतना याद रहेगा सर ने क्वेश्चन पूछा था, बट आंसर का कुछ पता नहीं। तो अच्छा यूपीएससी ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315।
तो आर्टिकल 315 में इसका जिक्र है और इसके हेड कौन है अभी हमें हाल में? प्रीति सूदन, ठीक है। तो क्या लिख दिया, चलो, तो प्रीति सूदन जी भी हाल ही में इनकी हेड है। और कितना कार्यकाल होता है देखो, या तो 6 साल होगा या तो ये 65 साल की उम्र के हो जाएं, ठीक है। तो मतलब जो भी पहले हो जाए, 6 साल या तो 65 साल, ठीक है। 65 साल मतलब 65 साल उम्र हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल। चलो अब कुछ और दिन कर लेते हैं अप्रैल महीने से रिलेटेड जो भी होते हैं, ठीक है। आ जाओ, हीमोफीलिया डे, ये कब सेलिब्रेट किया था भैया? हीमोफीलिया डे बताओ, हीमोफीलिया डे आ जाओ। तो हीमोफीलिया डे कब होता है? तो ये होता है आपका 17 अप्रैल को, ठीक है। तो हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस कब मनाया था? तो ये 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। यकृत दिवस कब होता है? तो ये 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को यकृत दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? तो ये 22 अप्रैल को, ठीक है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यूपी पुलिस के एग्जाम में आया था, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये कब होता है भाई? ये भी आ चुका है एग्जाम में, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज दिवस, ये तो आपको पता होगा, 24 अप्रैल है ना। वर्ल्ड मलेरिया डे बहुत ही फेमस है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बताओ। तो इसको हम चिनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जानते हैं, चिनाब रेलवे, क्योंकि ये चिनाब नदी के ऊपर बना है ना। आर्क ब्रिज क्यों है? क्योंकि आर्क शेप का है। तो ये कहाँ है आपका? ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी पे? चिनाब नदी पे बना है, ठीक है। चिनाब नदी के ऊपर बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से, तो समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है? 359 मीटर, 359 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। ये जो ऊंचाई है ना इसकी 359 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसा ब्रिज बनेगा, ये आर्क शेप, ये जो है ना इसको, ये आर्क शेप का है, तो इस वजह से इसका नाम आर्क ब्रिज है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होने वाला है, ठीक है। तो मतलब विश्व में सबसे ऊंचा होने वाला, मतलब देखो समझ रहे हो, रेलवे ब्रिज, रेलवे सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गौरव होने की बात है, रेलवे ब्रिज, ठीक है। चलो ये कहाँ कहाँ, मतलब किस नाम से? या कटरा आप जानते हो? वैष्णो माता के मंदिर कौन कौन गया बताओ भाई? कटरा धाम में, कटरा संगलदान खंड में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। संगलदान खंड, तो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन करने वाले कौन है? आपके प्रधानमंत्री जी, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है? पीएम साहब ने किया है। और कब किया है? 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को इसका उद्घाटन हो गया है, ठीक है। अच्छा ये किस हाईवे में है? हाईवे का नाम भी लिख लो, कौन सा हाईवे इसको कनेक्ट करने वाला है? तो किस हाईवे के बीच में पड़ेगा? तो ऊधमपुर श्रीनगर, ठीक है। तो ऊधमपुर श्रीनगर हाईवे जो होगा, ठीक है। तो ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है। तो बारामूला रेलवे लिंक इसके नाम से जान सकते हो आप एक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, रेलवे लिंक, ठीक है। चलो इतना आपको ध्यान रखना। और ये ब्रिज, इसकी खास बात क्या है? ये पूरा स्टील से बनने वाला है, ठीक है। स्टील का बना होगा, स्टील से बना होगा और आर्क शेप का होगा, आर्क शेप, ठीक है। तो आर्क शेप का है, तो ये मैंने इसी वजह से इसका नाम आर्क है। ये जो है शेप ना, ये इसका आर्क शेप है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। चेनाब नदी, अच्छा चेनाब नदी के बारे में क्या क्या बता सकते हो आप? चेनाब नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? अच्छा देखो, चंद्र और भागा, तो चंद्र एंड भागा नदी, तो चंद्र एंड भागा, जब दो नदियों को, इन दोनों नदियों का जब संगम होता है ना, तब चेनाब बनती है। इन दोनों के संगम से चेनाब बनती है। और ये किसकी? सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सिंधु जो क्या ही है, चलो सो सिंधु नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु नदी ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको पुराणों में किस नाम से जानते थे? वेदों में हम इसको अश्किनी नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। चेनाब नदी को अश्किनी रिवर के नाम से हम जानते थे। चलो हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है बस। ये अभी इसका उद्घाटन कहाँ होने वाला है? आंध्र प्रदेश के कौन से, कहाँ पर? कुरनूल, एक कुरनूल इलाका है आंध्र प्रदेश में, इसके पास पिन्नापुरम, ठीक है। तो पिन्नापुरम स्थान में, तो पिन्नापुरम स्थान है, यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। किसने, कौन इसमें स्टार्ट करने वाला है? बाई ग्रीनगो, ठीक है। तो ग्रीनगो ग्रुप, ठीक है। तो ग्रीनगो ग्रुप द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है?
तो $4.2 बिलियन, ठीक है। तो $4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने छठी एशियन अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते, ठीक है। तो अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसमें बताना है आपको, ठीक है। ये बताओ भाई। तो ये पहली बात तो अंडर-18 है, मतलब 18 साल से कम के बच्चे खेलेंगे, और 6th एडिशन है, मतलब 6वें क्रम का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल इसमें कितने देश भाग लेने वाले हैं? टोटल इसमें 31 देश। तो 31 देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलो इसका बताओ होस्ट कहाँ है। तो होस्ट बताओ, होस्ट है इसका सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया इसका होस्ट है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? फर्स्ट कौन आया है? चाइना। तो चाइना इसमें पहला स्थान लाया, ठीक है। भारत के बारे में बात करते हैं। भारत ने टोटल 11 पदक जीते, तो यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो भारत का टोटल 11 पदक जीते। 11 में से कौन कौन से? 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। अब ये जो गोल्ड है एक, तो ये गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीतने वाले का क्या नाम है? हिमांशु। तो हिमांशु जी ने गोल्ड जीत लिया है। जो किसके खिलाड़ी थे? भाला फेंक। तो इंडिया वाले भाला बहुत अच्छा फेंक लेते हैं यार, ठीक है। तो भाला फेंक के खिलाड़ी हिमांशु को गोल्ड मेडल मिला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, भारत की रैंक कितनी आई? तो भारत की 8th रैंक आई है, ठीक है। 8th रैंक है भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, ये आपको पता है। अभी हाल ही में इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? महानिदेशक मोगी लाल जाट को। तो मोगी लाल जाट जी को, ये जो कहाँ से ये इनका संबंध है राजस्थान से, इनको बनाया गया महानिदेशक। इनको किस लिए जाना? इनको 3 साल के लिए पहली बार बनाया गया। ये किस लिए फेमस है? ये मृदा नमी संरक्षण के लिए, ठीक है। तो मृदा की जो नमी होती है उसके लिए इन्होंने काम किया, लेकिन मृदा नमी संरक्षण इसके लिए इनको जाना जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया, ये बताओ। तो इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ। तो लखनऊ यूपी में, ठीक है। तो लखनऊ यूपी में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। कौन से स्टेडियम में? KD सिंह बाबू। तो KD सिंह बाबू स्टेडियम, ठीक है। KD सिंह बाबू स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक लखनऊ में ही इकाना स्टेडियम है, इसका नया नाम बताओ। तो इकाना स्टेडियम का नया नाम, न्यू नेम क्या है? ये होमवर्क है आपके लिए, ये आप कमेंट करके बता दो भाई, न्यू नेम क्या है इसका, ठीक है। चलो बताओ भाई। तो इसमें टोटल कितने? 8 प्रतिस्पर्धाएं होने वाली है, ठीक है। तो 8 प्रतिस्पर्धाएं होंगी। और विनर को कितना? विनर को इसमें मिलने वाला है 8 लाख रुपया। तो विनर को इसमें कितना? 8 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। 8 लाख मिलने वाला है। चलो, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? वैश्विक युवा नेता, आपको पता है इसका? अच्छा, WEF की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फेमस शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपके लिए, शीतकालीन इसकी बैठक, तो शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? इसकी बैठक कहाँ होती है, ठीक है। तो ये कहाँ होती है? होमवर्क है आपके लिए, कमेंट करके बताओ। तो राम मोहन नायडू जी को, ठीक है। वैश्विक युवा नेता का किसको नामित किया गया? राम मोहन नायडू। जो भारत के कौन से मंत्री हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो राम मोहन नायडू, ये मंत्री कौन से है? इनका कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? तो ये भी आपको होमवर्क है, तो ये भी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है तुम लोग। चलो, सो SSC के जल्दी ही नोटिफिकेशन आएंगे। पहले इनका कुछ नया वेंडर हो जाए, तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी आ जाएगा। तो आप तैयारी पे फोकस करते रहिए, बस हो गया। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।